नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अब नया मोड़ आ गया है। विधानसभा ने सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया है कि पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे। सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओबीसी को पंचायत चुनाव में आरक्षण मिले, इसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे। हालांकि ओबीसी आरक्षण को लेकर पंचायत चुनाव में फंसे पेच को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये सदन ये संकल्प लेता है कि बिना ओबीसी के आरक्षण के पंचायत चुनाव ना कराए जाएं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा ने बड़ा फैसला लिया। सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित किया गया है कि अब पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे। प्रस्ताव सीएम ने रखा, जिस पर विपक्ष ने भी सहमति जताई। सीएम शिवराज ने ओबीसी आरक्षण रुकने की वजह कांग्रेस को बताया और कहा कि पहले खुजा लिया, अब घाव हो गया तो चिल्ला रहे हैं। आरक्षण रुका आपके कारण, अब खुजा तो लिया और घाव हो गया तो चिल्ला रहे हैं। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला उठाया और सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जल्द सुनवाई की तारीख ली जाएगी। उनके इस बयान पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता है कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही हों। इधर विधानसभा में संकल्प पारित होने पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री और विधानसभा का आभार जताया। वहीं सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि सरकार को जो काम बहुत पहले करना था वो अब कर रही है। बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है और इसमें अब सरकार का दायित्व है, जो आज प्रस्ताव पास हुआ है इस प्रस्ताव का पालन करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने पुनर्विचार याचिका दायर की है। अन्य पिछड़ा वर्ग के बिना पंचायत के चुनाव होना अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में भी नहीं है, प्रदेश के हित में भी नहीं है। चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही हो और एक सर्वसम्मत संकल्प जो पारित किया है, उसके लिए मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश की सरकार को और संपूर्ण सदन को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। पहले दिन से अगर समझदार सरकार होती और समझदार सलाहकार होते तो कहते कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाके जो हमारे लोगों से पूछा गया और वो जवाब नहीं दे पाए और कोर्ट ने ऑर्डर किया, हम अपनी परिस्थिति कोर्ट के सामने रखने जा रहे हैं, इतना ही बोलना था उनको। इधर ओबीसी के संगठनों अपाक्स, पिछड़ा वर्ग विकास मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिकार संघ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें पंचायत चुनाव में ओबीसी की सीटों को सामान्य में बदलने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिकॉल और मॉडिफाई करने की मांग की गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा अपाक्स है, पिछड़ा वर्ग विकास मोर्चा है और भी संगठनों ने इसमें रिकॉल और रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। जबलपुर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने विवेक तन्खा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पुतले फूंके। आरोप लगाया कि इन्हीं वजह से ओबीसी वर्ग को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण को लेकर पंचायत चुनाव में तगड़ा पेच फंस गया है। अब सरकार, विपक्ष और चुनाव आयोग समेत सबकी नजर इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर कब सुनवाई करता है और क्या फैसला देता है। जबलपुर से विजेंद्र पांडे के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया कि अब पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका प्रस्ताव रखा, जिस पर विपक्ष ने भी समर्थन किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कहा कि वो एक बार फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के साथ सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो या SC ST वर्ग हो, सबका कल्याण इस सरकार का लक्ष्य है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट से आग्रह भी किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरक्षण कांग्रेस के कारण रुका। सीएम ने कहा कि पहले खुजा लिया, अब घाव हो गया है तो चिल्ला रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को पूरी ताकत से रखेंगे। ओबीसी को पंचायत चुनाव में आरक्षण मिले, इसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हमने उस दिन भी कहा था, सामाजिक न्याय सामाजिक समरसता के साथ। सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, एससी हो, एसटी हो, सबका कल्याण इस सरकार का लक्ष्य है। हम सामान्य वर्ग को भी न्याय देंगे, एससी एसटी को भी न्याय देंगे और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ पंचायत का चुनाव हो। आप जानते हैं, आज ही हमने पुनर्विचार याचिका परसों दायर कर दी थी। आज अर्ली हियरिंग के लिए कोर्ट में हमने आग्रह किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। अभी नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे कि मैं गया, मैंने आमंत्रण दिया, गए तो आप हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, मध्य प्रदेश में आज कई महीनों बाद कोविड के 30 नए प्रकरण मिले हैं। कल अपने पूरे देश में भी 7,495 पॉजिटिव प्रकरण पूरे देश में आए हैं। और एक बात जो मन में चिंता पैदा करती है, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली तीनों राज्यों में पिछले एक सप्ताह से पॉजिटिव केसों में लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल महाराष्ट्र में 1201, गुजरात में 91 और दिल्ली में 125 प्रकरण आए हैं। हम सब जानते हैं, इन राज्यों से मध्य प्रदेश में आना जाना लगातार बना रहता है और पूर्व के अनुभव भी हमें ये बताते हैं कि पिछली बार भी महाराष्ट्र में पॉजिटिव केस बढ़ना शुरू हुए, गुजरात में बढ़े और उसके बाद मध्य प्रदेश में लगातार पहली हो या बाद में दूसरी लहर आई। और दूसरी लहर में जो कष्ट हमने भुगते हैं वो हम कभी भूल नहीं सकते। अगर पुरानी दोनों लहरों को भी देखा जाए, पहली हो या दूसरी हो, प्रारंभ इंदौर भोपाल से ही हुई और अभी इंदौर तथा भोपाल में प्रकरण बढ़ के लगभग साप्ताहिक प्रकरण नवंबर महीने की तुलना में दिसंबर में 3 गुने हो गए हैं। कोरोना ने अपना स्वरूप बदला है और नया स्वरूप ओमिक्रॉन के रूप में देश के 16 राज्यों में आ चुका है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन वायरस के केस मध्य प्रदेश में जल्दी आ जाएं। यदि हम पूरी दुनिया का भी अध्ययन करें और पूरी दुनिया का अनुभव देखें तो ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है। इंग्लैंड में 1 लाख केस प्रतिदिन आ रहे हैं, अमेरिका में भी लगभग 2.5 लाख केस प्रतिदिन आ रहे हैं, यूरोप में भी ओमिक्रॉन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और उपरोक्त सभी कारणों को देखते हुए मुझे अंतर आत्मा से लगता है कि ये सही समय है जब हम सचेत हो जाएं, कोविड की तीसरी लहर को आने से रोकें, तेजी से संक्रमण ना फैले, इसके लिए हर आवश्यक उपाय करें। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों,
भारत सरकार ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब देर न करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, अनावश्यक भीड़ में ना जाएं, अनावश्यक जमावड़ा ना हो। और अब तक अगर किसी ने वैक्सीन का डोज नहीं लिया, टीका नहीं लगवाया, तो टीका जरूर लगवाएं। पहला लगा लिया हो तो दूसरे में देर ना करें। अगर समय की अवधि पूरी हो गई हो तो तुरंत दूसरा टीका भी लगवाएं। इसके साथ ही हमने पहले ही तय कर दिया था कि स्कूल में जो हमारे बच्चे हैं वो 50% की संख्या में ही जाएंगे ताकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बनी रह सके। हम आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। और हाँ, अगर कोविड का कोई पॉजिटिव केस आता है तो घर में अगर पर्याप्त स्थान है तो घर में उसको आइसोलेट करके इलाज करेंगे, और नहीं तो हर हालत में उनको हमको अस्पताल में ही भर्ती कराना चाहिए ताकि परिजन वायरस के संक्रमण से बच सकें। सावधान रहना है, याद रखना सावधानी में ही सुरक्षा है। मेरी प्रार्थना है आप सब सहयोग करें ताकि तीसरी लहर के संकट से हम अपने प्रदेश को बचा पाएं और अपनी जनता की जिंदगी की सुरक्षा कर पाएं। ये आप सबके सहयोग से ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नजर बिग न्यूज पर। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। लुधियाना कोर्ट में विस्फोट के बाद केंद्र सरकार भी हादसे को लेकर एक्शन में आ गई है और पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। धमाके के बाद पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सार्वजनिक जगहों पर भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी सुरक्षा को लेकर अहम बैठक बुलाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना कोर्ट विस्फोट पर कहा है कि कुछ लोग राज्य की शांति को भंग करना चाहते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, पहले बेअदबी अब ब्लास्ट, पंजाब के 3 करोड़ लोग इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर रखना है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल की संयुक्त सभा आयोजित की गई। इस दौरान मंच की ओर जाने वाली रेलिंग टूट गई जिससे भगदड़ मच गई। इस दौरान राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद थे। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत के बगावती ट्वीट के बाद अब सीनियर नेता मनीष तिवारी ने भी कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, पहले असम फिर पंजाब और अब उत्तराखंड, भोग पूरा ही पाऊं, गए कसर न रह जावे कोई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।